Dear students, in this last video of this series on the sonnet number 73 by William Shakespeare, we will discuss stanza number 3 and 4 of this sonnet. इस sonnet के बारे में हम फर्स्ट टू वीडियोज़ में काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं. So let us see the third stanza, the third quatrain of this poem, this sonnet. जिसमें आप जानते हैं कि शेक्सपियर इज़ प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज एन ओल्ड मैन, अपने आप को एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में चित्रित कर रहे हैं. एंड ही इज़ पोर्ट्रेइंग एज इफ ही इज़ एट अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, अपनी एक एडवांस एज ऑफ लाइफ में वो हैं और उसमें क्या क्या वो कर चुके हैं और अब क्या होने वाला है. तो होने वाला ये है कि ही हैज़ पास दी प्राइम टाइम ऑफ हिज लाइफ, युवावस्था को क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि वो एक अपने आप को वृद्ध व्यक्ति के जैसे चित्रित कर रहे हैं. तो जब ही हैज़ रीच्ड एन एडवांस स्टेज ऑफ लाइफ, तो अब उसके आगे की जो नेक्स्ट स्टेज है इट इज़ डेथ ओनली, वो केवल मृत्यु ही है. और द पर्सन हु इज़ रीचिंग टूवर्ड्स द डेथ, जो अपना प्राइम टाइम, तो इट इज़ फुल ऑफ हसल बसल, लोगों को बहुत कुछ करना होता है जीवन में, भाग दौड़ होती है. दे love, they get married, they have children, they make houses, and they do a lot of things, and they are busy throughout their life. But when they reach the old age, उस समय उन्हें कैसा महसूस होता है, उस स्टेज का चित्रण या उस स्टेज की जो बात वो शायद महसूस करते होंगे, उसको शेक्सपियर यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. सो इस फर्स्ट टू क्वार्टरेंस में हमने देखा, फर्स्ट क्वार्टरेन में, फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने अपनी तुलना एक ऑटम ट्री से की, एक वृद्ध व्यक्ति की तुलना एक ऑटम ट्री से की जिसके कि पत्ते झड़ चुके हैं. सेकंड स्टेंजा में, सेकंड क्वार्टरेन में उन्होंने अपनी तुलना ट्विलाइट से की, इवनिंग, लेट इवनिंग के समय से अपनी तुलना की. अब हम देखेंगे कि थर्ड क्वार्टरेन में, थर्ड स्टेंजा में, ही इज़ कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू एम्बर्स. अब एम्बर बेटा होता है कि एक लाइव कोल, मतलब जैसे कोई आग हम जलाते हैं और उसमें कोयला अगर होता है तो सारा कोयला जल जाने के बाद जो आखिर में भी उसके अंदर थोड़ा सा स्पार्क अभी रह जाता है, इट इज़ स्टिल हॉट, स्टिल वार्म. अगर आप उसे हाथ से पकड़ेंगे तो वो आपको जला सकता है, बट इट इज़ नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ बर्निंग एनीथिंग. मतलब उसका जो फुल कैपेसिटी है वो तो नहीं बचती, बट इट इज स्टिल हॉट, मतलब उसमें लाइफ अभी, उसमें अभी फायर जो है वो बाकी है. यानी जिस तरह अभी वृद्ध व्यक्ति है उसका जीवन अभी बाकी है, इट इज़ नॉट, ही इज़ नॉट टोटली डेड, वो अभी उसकी मृत्यु नहीं हो गई है, बट अभी अब जो उसकी कैपेसिटी थी दैट ही हैड इन हिज यूथ, इन हिज प्राइम टाइम, बहुत कुछ करना की, वो सब अब जा चुका है. तो अगेन अनदर मेटाफर इज गिवन हियर बाय शेक्सपियर. एक और मेटाफर उन्होंने एम्बर का या लाइव कोल जिसको हम कह सकते हैं उसका दिया है. लेट अस सी दिस स्टैंजा. इन मी दाउ सीएस्ट द ग्लोइंग ऑफ सच फायर. आप मुझ में देख सकते हो. ये लाइंस बेटा वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, इन मी दाउ सीएस्ट. तो इन मी, मुझ में, आप अभी, अब वेयर आई एम राइट नाउ, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ आई एम, यू कैन कंपेयर मी. आप मुझे, दाउ मीन्स यू, यू कैन कंपेयर, सीएस्ट मीन्स यू कैन से कंपेयर, आप मेरी तुलना कर सकते हो कि मैं इस समय कहाँ हूँ अपने जीवन में, मैं कहाँ हूँ. द आई एम द ग्लोइंग ऑफ सच फायर, मैं एक ऐसी, मेरे में अंदर अब इतनी आग बची है, इतना फायर, इतनी लाइफ बची है, विच इज़ ग्लोइंग, जो कि विच इज़ स्टिल ग्लोइंग, जिसमें अभी चमक तो है, यानी जो अभी ग्लो कर रहा है. इट इज़ नॉट शाइनिंग ब्राइट, वो ग्लो, ग्लो कहते हैं बेटा जिसमें डिम, थोड़ी चमक तो है, बट इट इज़ डिम, इट इज़ नॉट वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमक नहीं है उसमें. तो ही इज़ अलाइव, बट ही इज़ ग्रॉन ओल्ड, थोड़ा सा बुढ़ा हो चुका है. तो इसको अगर हम इस तरह का जो कोल होता है उसको हम एम्बर कहते हैं, EMBER, अंगार जिसको हिंदी में हम कह देते हैं. तो एम्बर के साथ लाइव कोल, जो कोयला जो अभी जिसमें अभी आग है, उसके साथ तुलना कर रहे हैं. तो यू कैन कंपेयर मी विद एम्बर. और वो एम्बर कैसा है, दैट ऑन द एशेज ऑफ
हिज यूथ डथ लाई, जैसे कि वो कोयला जो है वो पूरा जल चुका है, उसका जो प्रयोग होना था वो हो चुका है, जो भी उसका द रोल ऑफ हिज एग्जिस्टेंस था वो पूरा हो चुका है, और उसके ऊपर अब राख भी आ चुकी है। दैट ऑन दी एशेज, ऐश होती है राख, अब उसके ऊपर आउटर लेयर पे तो ऐश भी राख भी आ चुकी है, अंदर उसमें थोड़ा सा फायर बाकी है। तो मीन्स इज प्राइम टाइम ऑफ हिज लाइफ इज गॉन, प्राइम टाइम ऑफ हिज यूथ इज ओवर, जो मुख्य समय था, जो सबसे बेस्ट पीरियड उसकी लाइफ का था, वो तो अब जा चुका है। एंड ही डथ लाई, अब वो लाई माने जैसे लेटा हुआ है, अब वो आराम कर रहा है, और एज इफ इट इज़ वेटिंग फॉर इट सेल्फ टू गेट ओवर, कि पूरी तरह बुझ जाने का इंतज़ार वो कर रहा है। इट इज़ वेटिंग फॉर इट्स फाइनल एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन यानी पूरी तरह बुझ जाना। ऐसा लगता है कि जैसे वो एम्बर जो अंगार है वो अपने बुझ जाने का इंतज़ार कर रहा है। एक्सटिंक्शन की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं EXTINCTION, EXTINCTION. So it seems as if this live coal, this ember, is waiting for its final extinction. Soon it is going to die. ये बहुत जल्दी जो है वो बुझ जाने वाला है। नेक्स्ट लाइन देखिए, एज दैट डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर एंड इट इज़ लाइंग, ऊपर की सेकेंड लाइन में देखिए लाई लिखा है, यानी ये लेटा हुआ है, ये आराम कर रहा है। एंड एज इफ इट सीम्स एज इफ इट इज़ वेटिंग फॉर इट टू गेट एक्सटिंग्विश्ड का, ताकि ये पूरी तरह बुझा दिया जाए। और जहाँ लेटा है वो क्या लग रहा है, एज इफ इट इज़ इट्स डेथ बेड। थर्ड लाइन में देखिए, एज दैट डेथ बेड, इट सीम्स एज इफ इट इज़ लाइंग ऑन इट्स डेथ बेड, ये अपनी मृत्यु शैया पर ही लेटा हुआ है। एंड इट नोज दैट इट इज़ गोइंग टू डाई सून, कि इसको पता है कि अब अपनी इस स्टेज में है जहाँ पर शीघ्र ही इसकी वेयर ऑन व्हेन इट मीन्स आई, ये शेक्सपियर अपनी ही बात कर रहे हैं, और या ये जो कोल, लाइव कोल से उन्होंने जो अपना कंपैरिजन किया, दैट इज़ वाई इट जो है वो आया है लाइव कोल एम्बर के लिए। इट मस्ट एक्सपायर, इट मस्ट एक्सटिंग्विश, ये जो जल्दी ही जो है ये बुझ जाने वाला है, ये जो एम्बर है, जो ये लाइव कोल है जो अभी बची हुई, इसमें थोड़ी सी वार्मथ है, थोड़ी सी आग है, ये बुझने वाली। इसी तरह मेरा जीवन भी जो है, शेक्सपियर कह रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू एक्सपायर, आई एम ऑल्सो गोइंग टू डाई। आगे नेक्स्ट लाइन में लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा देखिए, कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाय। अब वो कह रहे हैं कि मैंने लाइफ लॉन्ग क्या किया, और इस समय मैं किस स्टेज में हूँ, कंज्यूम्ड विद डैट, मैंने कंज्यूम कर लिया है, अब मैं वो सब कर चुका हूँ। आई हैव कंज्यूम्ड वॉट एवर आई हैड, मुझे जितना स्पैन ऑफ लाइफ मिला था, आई हैव कंज्यूम्ड दैट। और उस स्पैन ऑफ लाइफ में आई हैड सो मैनी डिज़ायर्स टू लिव, टू डू थिंग्स, मेरे अंदर बहुत सी इच्छाएं थी कि मैं बहुत कुछ करूं, और वो सब मैं कर चुका हूँ। विच इट वॉज नरिश्ड बाय, आई वॉज नरिश्ड बाय, और यू मीन से नरिश का मतलब वैसे तो होता है पोषण करना, किसी चीज़ को पोषित करना ताकि वो आगे फ्लरिश हो सके, पल्लवित हो सके, उसका उत्थान हो सके। बट यहाँ नरिश का मतलब आप कह सकते हैं आई वॉज इंस्टिगेटेड बाय, वो चीज़ें जो मुझे पुश करती थी लाइफ में कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, नाउ दे हैव ऑल सबसाइडेड, वो सारी चीज़ें जो हैं अब कम हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं। नाउ आई नो मोर हैव डिज़ायर टू डू सेवरल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, ऐसा अब मेरा कोई इच्छा बाकी नहीं है कि मुझे ये करना है या वो करना है। आई फील एज इफ आई हैव डन वट एवर आई कैन, जो भी मैं कर सकता था वो मैं अब कर चुका हूँ। तो यहाँ शेक्सपियर अपने आप को एक बुझते हुए कोयले के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी आग और जीवन अभी बाकी है। तो ये एक थर्ड मेटाफर है जो उन्होंने इस थर्ड स्टैंजा में यूज़ किया है, और एक उम्र होते हुए व्यक्ति की अवस्था का काफ़ी अप्रोप्रिएट चित्रण उन्होंने किया है।
नाउ लेट अस सी द फाइनल कपलेट, जिसमें वो कंक्लूजन दे रहे हैं कि अब इस स्टेज पर पहुंच के उन्हें क्या करना चाहिए या उनके साथ कैसा होना चाहिए, एक ऐसे व्हाट शुड बी डन विद दैट एडवांस्ड एज पर्सन, उसके साथ क्या करना चाहिए. दिस दाउ परसीविस्ट, दिस, अगर आप ये समझ पा रहे हैं वट एवर आई सेड, अगर आप ये समझ पा रहे हैं, विच दाउ परसीवेस्ट मीन्स यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ माई अप्रोचिंग डेथ, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं दैट माई डेथ इज अप्रोचिंग नाउ, मेरी मृत्यु जो है अब होने ही वाली है, विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग, एंड इफ दिस नॉलेज ऑफ माई अप्रोचिंग डेथ, विच से मतलब समझिए, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि मेरी मृत्यु अब होने ही वाली है, और अगर इस एहसास से, इस अंडरस्टैंडिंग से, इट मेक्स दाई लव, दाई मीन्स योर लव मोर स्ट्रॉन्ग, इफ़ इट मेक्स मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स मी, इस एहसास के साथ अगर आपको इट अराइजेज एनी लव और सेंसिटिविटी टूवर्ड्स मी, आपके मन में मेरे लिए कोई प्रेम उत्पन्न होता है, टू लव दैट वेल विच दाउ मस्ट लीव अर लॉन्ग, तो आपको टू लव दैट, दैट आया है अपने लिए शेक्सपियर के लिए, यू शुड लव दैट पर्सन, दैट इज शेक्सपियर अपने लिए कह रहे हैं कि देन यू शुड लव मी मोर, वेल मीन्स मोर, देन यू शुड लव दैट पर्सन मोर, और वो पर्सन वो शेक्सपियर खुद ही हैं, कि तब आपको मुझसे और ज़्यादा प्रेम दिखाना चाहिए, यू शुड शो मी मोर लव एंड अफेक्शन, विच दाउ मस्ट लीव आर लॉन्ग, जिसके बारे में अब आप जान रहे हैं, विच दाउ, विच यू मस्ट, जो कि अब क्या होने वाला है, लीव मीन्स डिपार्ट, वो जो अब जाने वाला है, जो पर्सन अब इस दुनिया से जल्दी ही विदा होने वाला है, अर लॉन्ग, अर मीन्स बिफोर, ERE जो है, बिफोर लॉन्ग, बहुत जल्दी, सून, बट दैट पर्सन हु इज़ just going to depart from this world, and then you will miss that person, so this is the time when you should show your love and affection to me. तो इस पोयम में शेक्सपियर बेसिकली एक मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए व्यक्ति की क्या what could be his feelings and emotions, what can he feel at that point of time in his life, अपने जीवन में उसे क्या महसूस हो सकता है, वो कहते हैं. और लास्ट कपलेट में वो ये कहते हैं कि उस समय उस व्यक्ति को किस वस्तु की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, दैट इज़ लव, और उसको प्रेम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है. एंड ऑल्सो इन द लास्ट लाइन वो जो अब ये कहते हैं, दाउ मस्ट लीव अर लॉन्ग, आपको वो प्रेम समय रहते ही प्रदर्शित कर देना चाहिए, बिफोर दैट पर्सन लीव्स, इफ़ यू हैव एनी लव फॉर दैट पर्सन, आपको समय रहते ही उसको प्रदर्शित कर देना चाहिए, सो दैट दैट पर्सन कैन ऑल्सो फील दैट लव, वो व्यक्ति भी उस प्रेम को महसूस कर सके, because if that person leaves and the another person is not able to express well his or her love towards him, then there will be just the repentance, फिर एक पछतावा उनके मन में रह जाएगा कि वो अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं कर पाए, या उनके मन में कोई ऐसी बात थी जो वो उनको नहीं बता पाए. तो लास्ट कपलेट में शेक्सपियर जो है एक सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, और इस पोएम में एक फ़िलॉसफी ऑफ लव और फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ भी है जो शेक्सपियर ने दिखाई है. आई होप आप समझ पाए होंगे और ये कविता मैं आपको ठीक से समझा पाई होंगी. आपका क्या फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई मे ऐड दैट इन माय नेक्स्ट वीडियोज़, मैं आगे उन चीज़ों को अपने वीडियोज़ में ऐड कर सकूँ. थैंक यू वेरी मच बच्चों. इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.